अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं क्रिकेट के मैदान की, जहां पर इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच हारने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में भूचाल आ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 4 दिग्गज खिलाड़ियों पर गाज गिरी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले बाकी 2 टेस्ट मैचों के लिए पीसीबी ने टीम का ऐलान कर दिया है। पहले टेस्ट में पाकिस्तान को मिली करारी हार के बाद पीसीबी ने टीम से 3 पूर्व कप्तान और 1 युवा तेज गेंदबाज की छुट्टी कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह और सरफराज अहमद को ड्रॉप कर दिया गया है। हालांकि कप्तान शान मसूद को कप्तानी बचाने का एक और मौका दिया गया है। ऐसा पहली बार है जब बाबर आजम खराब फॉर्म की वजह से टीम से बाहर किए गए हैं। बाबर आजम के अलावा तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, विकेटकीपर सरफराज खान को भी खराब प्रदर्शन के चलते टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि प्रमुख खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म और फिटनेस को देखते हुए 2024-25 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सेशन में पाकिस्तान के भविष्य के मैचों को देखते हुए बाबर आजम, नसीम शाह, सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी को आराम दिया गया है। लेकिन क्या ये वाकई आराम है या फिर इसे बाहर का रास्ता दिखाया जाना ज़्यादा समझा जाए, ये सभी जगह चर्चा का विषय है। तो किन खिलाड़ियों को जगह मिली है इनको हटाने के बाद? हसीबुल्लाह को जगह दी गई है, मेहरान मुमताज़ को जगह दी गई है, कामरान गुलाम को जगह दी गई है, मोहम्मद अली को जगह दी गई है और साजिद खान को इनकी जगह मैच में जगह दी गई है। हमारे साथ इस वक्त अहमद कुरैशी साहब जुड़ गए हैं, कमेंटेटर हैं, एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका अहमद भाई हमारे साथ बात करने के लिए। पिछला मैच, जिस मैच में मैं ये कहूँगा हैरी ब्रुक ने और जो रूट ने कम से कम अपनी नहीं पाकिस्तान की पिचों पर जाकर पाकिस्तान के प्लेयर्स को अपने शॉट्स का स्वाद चखा दिया, उसके बाद क्या ये पीसीबी की आनन फानन में की गई आप कार्रवाई समझते हैं या फिर इसकी शुरुआत काफ़ी पहले हो चुकी होगी? पिछला जो बाबर आजम का अब तक का जो उनका रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ मैचों में या पिछले 1 साल में जो हालात रहे हैं उसको देखते हुए फैसला लिया गया। किस तरीके से ले रहा है पाकिस्तान इस फैसले को? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। अगर तो ये फैसला मुझे नहीं लगता आनन फानन हुआ है और ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि देखें किसी भी क्रिकेट टीम जो होती है बेसिकली सबसे आपकी टॉप प्रायोरिटी होती है आपकी नेशनल टीम, आपका अपना मुल्क और आपकी टीम, बजाय इसके कि इंडिविजुअल स्टार या इंडिविजुअल प्लेयर्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हों। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2.5 साल 3 साल में हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एज सच कुछ अचीव नहीं किया इन टर्म्स ऑफ टीम, चाहे वो सीरीज हो, बायलैटरल सीरीज हो या फिर आईसीसी के टूर्नामेंट्स हो या एशिया कप वगैरह हो। लेकिन हमारे इंडिविजुअल स्टार्स या प्लेयर्स तो कुछ ना कुछ अचीव कर ही जाते थे अपने लिए। कोई रैंकिंग में नंबर 1 आ जाता था या कोई आईसीसी के अवार्ड जीत जाता था। लेकिन आई थिंक पीसीबी को कोई ये काफी लेट ये चीज समझ आई है, कोई 2-2.5 साल बाद 3 साल बाद, कि अब वक्त आ गया है कि अपनी टीम को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और वो प्लेयर्स जो मुसलसल 2.5-3 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अब उनको टीम से बाहर करना पड़ेगा। और आई थिंक जो पीसीबी ने ये डिसीजन लिया है ये बहुत जबरदस्त डिसीजन लिया है, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात हैं कि हम T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हारते हैं, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हारते हैं, फिर यूएस से हारते हैं T20 वर्ल्ड कप में, और फिर बांग्लादेश जब घर में ही आपको व्हाइट वॉश करके चली जाए टेस्ट सीरीज में, तो उसके बाद ये होना लाजमी था। क्योंकि अगर अब भी ना ये होता तो फिर इसके बाद नामीबिया, युगांडा और शायद नेपाल इस तरह की टीम्स रहेगी थी जिससे पाकिस्तान हारता। सही कह रहे हैं आप। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर फ़खर जमान का आप जानते होंगे, फ़खर जमान ने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा
कि विराट कोहली का भी भारत में जो दौर था वो एक खराब पैच से गुजर रहा था और उस दौरान बीसीसीआई ने बड़ा विराट कोहली के ऊपर यकीन किया, उनको बेंच पर नहीं बैठाया, उनको लगातार मौका देते रहे। उनका एवरेज 19 पॉइंट 20 पॉइंट इससे ज़्यादा जा नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि अपने प्लेयर पर आप इस तरीके से उसको बाहर नहीं कर सकते, उस पर यकीन बनाना पड़ता है और उसको दिखाना पड़ता है कि हम आपको पीछे से बैक कर रहे हैं। क्या फ़खर ज़मान का ये कहना गलत लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि विराट और बाबर के डाउनफॉल में थोड़ा-सा डिफरेंस ये है कि विराट का जो डाउनफॉल आया, उसमें विराट का 100 नहीं आ रहा था, ठीक है? विराट ऑन एंड ऑफ परफॉर्म कर रहा था। विराट ने डाउनफॉल के मैचेस में भी अगर आप देखें ना अपने जो उसका डाउनफॉल चल रहा था, 2021 वाला अगर आप टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया का मैच देखेंगे, उसमें भी विराट का 50 था। 2022 वाला भी मैच वो पाकिस्तान के हाथ से छीन के चला गया। तो अगर डाउनफॉल में वो इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहा है तो उसका टीम में रन अप बनता है। लेकिन दूसरी तरफ बाबर आजम जीते जिताए मैचेस, जीते जिताए टूर्नामेंट अगर आप अपने हाथ से जाने देता है एज अ बैट्समैन या एज अ कैप्टन, तो वो फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो आता है। और बाबर की ये जो फेलियर है, आप देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में 18 इनिंग्स में अगर एक प्लेयर ने एक 50 नहीं किया, ठीक है, तो फिर इसका ये मतलब है कि वो टीम पे एक तो किसी डिजर्विंग प्लेयर की जगह मार रहा है और दूसरा ये कि वो टीम के ऊपर एक तरह से बर्डन समझा जा रहा है। और सिर्फ बाबर नहीं है, हम बहुत सारे और भी अगर प्लेयर्स देखें तो वो टीम पे अभी उनका यही कोई हालात नजर आते हैं जैसे वो टीम पे बर्डन है। तो आई थिंक कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े-बड़े प्लेयर्स हमने देखे हैं, सचिन तेंदुलकर साहब को देखा है, विराट कोहली को देखा है और बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने कई दफ़ा खुद भी ब्रेक लिया है, खुद भी विथड्रॉ किया है सीरीज़ खेलने से जब वो नहीं परफ़ॉर्म कर पाते थे। क्योंकि समटाइम्स बैक टू बैक जगह जब आप लगातार क्रिकेट खेल रहे होते हो, तो आप उस तरह से एन्जॉय नहीं कर पा रहे होते और कहीं न कहीं आप इस वज़ह से आउट ऑफ फ़ॉर्म हो जाते हो, तो फिर उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक ब्रेक तो लो। अहमद तो भाई आई थिंक कि बा आपको क्या लगता है जैसे भारत में कई प्लेयर से ये बात साफ तौर पर कह दी गई थी कि आप जाएं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, दिलीप ट्रॉफी में जाएं, रणजी ट्रॉफी में जाएं, वहां जाकर खेलें, अपने गेम को और बेहतर करें, फिर वापस लौट के आएं। क्या अब पीसीबी उम्मीद कर रही है इन प्लेयर से कि ये जाएं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, वहां पर अपने को मांझें, वहां पर बेहतर करें और फिर एक बार अपना दावा पेश करें? देखिए, बिल्कुल इसी तरह ही है क्योंकि आप जब 2 ढाई साल से लगातार टीम में खेल रहे हैं, आप परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे। आपकी परफ़ॉर्मेंसेज़ के डाउनफ़ॉल की वज़ह से फिर आपकी टीम मुसलसल डाउनफ़ॉल का शिकार हो रही है। आप पहले तो चलो ये था ना कि पाकिस्तान टी20 में नंबर 1 टीम थी, ओडीआई में हम थोड़ा बेहतर थे और टेस्ट में बहुत स्ट्रगल करते थे। अभी आप ओडीआई, टी20 या टेस्ट कुछ भी उठा के देख लें, कोई भी फ़ॉर्मेट, हमारी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। और उसकी वज़ह ये है कि हमने पिछले ढाई 3 साल में चेयरमैन बदल के देख लिए हैं क्रिकेट बोर्ड के, हमने मैनेजमेंट टीम की बदल के देख लिया है, हमने सिलेक्शन कमेटी, कोचेस सब कुछ बदल के देख लिया है। अगर हमने कोई चेंज नहीं लाया, तो वो हमने इन प्लेयर्स को नहीं हटाया था अभी तक, जिनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से ये सारे चेंजेस होते थे। हम्म। तो आप अब ऊपर जितने भी चेंजेस कर लें, जिन्होंने खेलना है वो ही नहीं परफॉर्म कर रहे, तो फिर और आप उनको साथ कैरी भी कर रहे हो, तो फिर तो फायदा नहीं है। और आई थिंक कि बाबर को इनफ चांसेस मिले हैं। बाबर आजम अब कामरान गुलाम है, डोमेस्टिक का प्लेयर है और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो टॉप परफॉर्मर हैं। वो पिछले 2-3 साल से रन्स कर रहे हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, प्रेसिडेंट कप में। तो फिर आपने अगर उनको नहीं खिलाना तो फिर आप उनको बता दें कि भई आप जाओ जाके घर बैठो। अब अगर वो प्लेयर परफ़ॉर्म कर रहे हैं और ऊपर से आपकी टीम का ये हाल है तो फिर ये बिल्कुल ठीक हुआ है। और हम लोग यहाँ पे भी यही बात कर रहे थे, यहाँ के मीडिया पे भी बैठ के, कि आपको ये काम आज जो आपने किया है, ये अगर आप आज से 1 साल पहले कर लेते तो आपका तो शायद एशिया कप वर्ल्ड भी बच वर्ल्ड जाता, कप में कुछ और ओडीआई दौर वर्ल्ड कप होता। भी और वो टी20 वो वर्ल्ड कप भी बच भारत जाता। के खिलाफ जो मैच था जिसमें पाकिस्तान करीब करीब उम्मीद लगाकर बैठ गया था कि हम इसको जीतने ही जा रहे हैं, वो जो परफॉर्मेंस था, आप कह रहे हैं कि अगर 1 साल पहले ये चेंजेस हुए होते तो ऐसे परफॉर्मेंस नहीं दिखते क्रिटिकल कंडीशंस में। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ना, जब इस तरह का आपने तो अपने प्लेयर्स को थ्रेटन ही नहीं किया ना, कि आप जब तक अगर आप परफ़ॉर्म नहीं करोगे तो हम आपको टीम से बाहर कर देंगे। वो ढाई 3 साल से परफ़ॉर्म ही नहीं कर रहे, आप फिर भी उनको खिलाई जा रहे हो, तो उनको आपने एक सिक्योरिटी दे दी कि आप परफ़ॉर्म करो या ना करो। हम आपको ही कैरी करेंगे, आपकी वज़ह से बेशक चेयरमैन बदले, कोचेज़ बदले, सिलेक्शन कमेटी बदले, लेकिन आप नहीं खेलना तो वो क्यों परफ़ॉर्म करें? ये जो आज इन लोगों को बाहर किया गया, अगर 1 साल पहले कर दिया जाता
तो इन लोगों के भी जरा दिमाग जगह पे आता कि भाई अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर हम अपनी जान नहीं मारेंगे तो हम्म। हम टीम से बाहर हो सकते हैं। हम्म। हमारी रिप्लेसमेंट तैयार बैठी हुई है। उससे क्या होता है कि आपका एशिया कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, ये सारे इवेंट्स बच जाते। इनमें कम से कम ये प्लेयर भी सीरियस होके खेलते और हम्म। इनकी जो रिप्लेसमेंट्स भी कुछ अच्छी आती, अब वो भी कुछ ना कुछ परफॉर्म कर देते। जिस तरीके से हम इन तीनों इवेंट्स में बुरी तरह से फेल हुए हैं, और फिर देखें ना, डाउनफॉल एक ऐसा डाउनफॉल जो कि रुक ही नहीं रहा। हम्म। ठीक है, आप मुसलसल मतलब एक खाई में हम्म। गिरी जा रहे हो, गिरी जा रहे हो, गिरी जा रहे हो। और अब जाके मुझे ये लगता है कि अब जो ये फैसला हुआ है, उससे जो प्लेयर टीम के अंदर है उनको भी अकल आएगी, और वो भी अब थोड़े से अलर्ट होंगे कि अगर हम एग्जैक्टली। परफॉर्म नहीं करेंगे तो बाहर हो अहमद भाई, जाएंगे। क्या आपको लगता है कि बीसीबी इस वक्त बीसीसीआई से सीखने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि आप तो खेल को बहुत नज़दीकी से देखते हैं और हम यहाँ पर रहकर ये भी रोज़ाना समझते रहते हैं कि क्या चल रहा है इंडियन क्रिकेट में लेकर। बीसीसीआई ने एक सेकंड और थर्ड लाइन तैयार करके रखी हुई है। आप कई बार देखते होंगे नए प्लेयर्स आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन वो अपना यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, अपना मुजाहरा करते हैं अपना क्रिकेट का, और बॉलिंग में हो, बैटिंग में हो, ऐसे प्लेयर्स हैं जो सडनली नेशनल टीम में रिप्लेस होकर सामने आ जाते हैं खेलने के लिए। तो एक बड़ी बेंच स्ट्रेंथ भारत के पास बैठी है, जिससे जो खेल रहे हैं उन्हें पता रहता है कि अगर हमने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया तो हमारा रिप्लेसमेंट एक नहीं, दो नहीं, तीन चार बैठे हैं। देखें जी, आपकी इंडिया की टीम जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हुई है ना, ये डेवलप हुई है, वो क्यों हुई है? चाहे आप टेस्ट देख लें, ओडीआई देख लें और टी20 देख लें, अगर किसी को उसका सबूत चाहिए तो वो ये है कि टेस्ट चैंपियनशिप के 2 आप फाइनल खेल लें, ओडीआई वर्ल्ड कप का आप फाइनल खेले और टी20 वर्ल्ड कप आप जीते। तो दैट मीन्स कि आप ऑल फॉर्मेट में टॉप लेवल की टीम है, उसकी वजह क्या है? अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगी कि आपका आईपीएल कोलकाता नाइट राइडर्स को जिताता है श्रेयस अय्यर। उसी श्रेयस अय्यर की टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इसके स्क्वाड में जगह ही नहीं बनती। हम्म। ठीक है, जिसने आपको आपकी एक शहर की टीम को आईपीएल जिताया है, उस प्लेयर की जगह ही नहीं बनी। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा मुल्क रह गया नीचे, क्रिकेट रह गई नीचे। ये तुरम खान जितने हमारे प्लेयर हैं, ये जो है ना बहुत बड़े हमारे लिए प्लेयर्स बन गए, और इनकी वजह से हमें फिर इनकी एटीट्यूड हैंडल करने पड़े। और क्यों हैंडल करने पड़े? क्योंकि पीसीबी की अपनी नालायकी थी। आप देखें, बोर्ड होता है, बोर्ड की एक जो रेप्यूटेशन या किरदार होता है वो बाप वाला होता है। अब आपका अगर बच्चा बिगड़ रहा है तो आपने उस बच्चे को लगाम डालनी है, बजाय इसके कि जो बच्चा कह रहा है आप उस हिसाब पे चलते रहे। अब हम्म। बच्चा आपका बार बार फेल हो हम्म। रहा है एग्जाम में, और हम्म। आप उसको कभी आईफोन दिला रहे हैं, कभी आईपैड दिला रहे हैं, तो उस बच्चे ने एग्जैक्टली। तो नहीं सुधरना। तो आई थिंक अब ये जो सजा मिली है इन प्लेयर्स को, इससे भी थोड़ा फायदा होगा। और अहमद दूसरा भाई, देखिए, आपका इशारा एकदम सही जगह है, आप एकदम वहां पर चोट कर रहे हैं जो शायद असल वजह है। लेकिन मेरे साथ मनोज जोशी जी जुड़ गए, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर इस वक्त जुड़ गए। मनोज जी, मैं बड़ी देर से अहमद कुरैशी भाई के साथ बात कर रहा था और ये पीसीबी की उन खामियों की तरफ इशारा कर रहे थे जो पीसीबी शायद 1.5-2 साल पहले अगर उठा लेती तो आज पाकिस्तानी क्रिकेट कहीं और होता। शाहिनशाह अफरीदी की बात करें, नसीम की बात करें, सरफराज की बात करें, या सबसे आगे बाबर आजम की बात करें, इन सबको अगर पीछे कर कर दूसरे प्लेयर्स को आगे लाए हैं तो पहला सवाल ये, क्या मैसेज दे रहा है पीसीबी अब अपने प्लेयर्स को? दूसरी बात ये यहाँ पर कि क्या ये पीसीबी के प्लेयर्स लार्जर देन द पाकिस्तानी क्रिकेट बन गए थे कि ये अब तक कुछ खोने ही नहीं दे रहे थे? क्रिकेट से अगर बड़ा कोई क्रिकेट खिलाड़ी हो जाता है तो फिर वो या तो अब आप समझ सकते हैं, आप ज्यादा बेहतर मुझे समझाएंगे क्या हुआ। जी जी हाँ, बिल्कुल राजीव, आपने बड़ा सही मुद्दा मुद्दा उठाया है। क्योंकि टीम, जो भी टीम में आता है वो फिर अपने जो एक गुट बन जाता है, वो अपने गुट के खिलाड़ियों को टीम से बाहर होते नहीं देखना चाहता। अब आप देखिए कि अगर आपके यहाँ जो टीम आती है, हर टीम जो है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, भारत हो, न्यूजीलैंड हो, हर अपनी होम कंडीशंस का फायदा उठाती है। मेरे ख्याल पाकिस्तान अकेली ऐसी टीम है जो अपनी होम कंडीशन का बिल्कुल फायदा नहीं उठा पाती। हम्म। पिछले 2.5-3 साल में आपने एक भी मैच ना जीतना, शान मसूद का कप्तान के तौर पर सारे मैच हारना, 550 रन बनाकर भी आप मैच नहीं जीत पाते, पारी की हार से के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि बाबर आजम हो, अफरीदी हो, नसीम हो, अगर आप इनके साथ भी अगर मैच नहीं जीत पा रहे हैं अपनी होम कंडीशन में, तो आप यंगस्टर्स को ट्राई करें। कायदे आजम ट्रॉफी में बहुत टैलेंट आता है,
काफी उभरते हुए खिलाड़ी आते हैं। अब देखिए हिंदुस्तान को देखिए, जब इंग्लैंड की टीम भारत आई थी तो हमने अक्षर पटेल को मौका दिया था एक समय। अक्षर पटेल ने अपना डेब्यू जो है इंग्लैंड के अगेंस्ट किया और उसमें वो चमके और उन्होंने जो है मिलकर जडेजा के साथ मिलकर, अश्विन के साथ मिलकर, क्षमा कीजिएगा, भारत को सीरीज जिताने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और उसके बाद वो एक अलग ही तरह के अक्षर पटेल दिखाई दिए जो जडेजा का दूसरा हूबहू उनकी मतलब विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आए। और कई बार तो जैसे आपने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देखा, उसमें वो भारत की जीत के हीरो साबित हुए। तो ये सारी चीजें तो पाकिस्तान भी कर सकता है, पाकिस्तान में भी टैलेंट है। अब कामरान गुलाम की अब क्यों याद आई है इन्हें, जब बाबर आजम पिछली 18 पारियों में एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाए तो अब आपको याद आई है। मैं तो कहता हूं वो प्लेयर बहुत अच्छा है। 50 के आसपास का अगर वो कायदे आजम ट्रॉफी में जो है औसत, उस औसत से रन बना रहा है तो उसको तो मौका देना ही चाहिए था। अब आपने इंडिया जो फॉर्मूला है, इंडिया मॉडल जो है, उसको भी अपना लिया है पाकिस्तान ने, क्योंकि जिस तरह से भारत अपनी होम कंडीशंस में स्पिनर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है, वो अब काम पाकिस्तान ने भी कर लिया है। 4-4 स्पिनर्स टीम में शामिल कर लिए हैं। नौमन अली का क्या कसूर था भाई, उसको जो आपने बाहर किया, लेफ्ट आर्म स्पिनर था, लास्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला, उसने 7 विकेट लिए। कराची में डेब्यू मैच में उसने 7 विकेट साउथ अफ्रीका के खिलाफ लिए, लेकिन आपके गुट में वो शामिल जी शायद नहीं था, इसलिए आपने उठा के जी बाहर कर दिया। जी साजिद खान को आपने 8 टेस्ट मैचों में 25 विकेट उन्होंने हासिल किए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनकी एक सेंचुरी भी है, वो क्यों बाहर हुए मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। आप अब जाहिद को आपने जाकिर महमूद को खिलाया है, टीम में शामिल किया है, 36 ठीक साल है। के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास आपने समय उनको कम है लेकिन मैसेज मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूं और अहमद कुरैशी भाई यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज जोशी जी हमारे स्पोर्ट्स सेक्टर जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पीसीबी अब तक सरदर्द का इलाज पैर पर पट्टी बांधकर कर रहा था। उम्मीद यही जग रही है कि शायद इस बार वाकई सरदर्द का इलाज माथे पर मलहम लगाकर या लोशन लगाकर या कोई भी दवाई लगाकर करने की कोशिश की जा रही है। कम से कम अगले मैचों में अगर पाकिस्तान बेहतर प्रदर्शन करता है या मुजाहिरा बेहतर दिखाता है तो लगेगा कि ये फैसला अब परमानेंट होने वाला है और पाकिस्तान की टीम में भी कोई ये ना सोचे कि उसकी जगह हमेशा के लिए पक्की होगी। अहमद कुरैशी भाई और मनोज जोशी जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े आप लोग। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।